गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो अभी मैं जा रहा हूँ मोहाली सेक्टर 67। तो मैंने राइड जो उठाई है वो उठाई है गार्डन कॉलोनी से मोहाली सेक्टर 67 की। और किलोमीटर्स तो मैंने देखे नहीं है, मैं किलोमीटर्स भी देखा करूँगा ना, अपनी राइड की पूरी डिटेल्स आपको बताया करूँगा ना, ताकि आपको थोड़ा सा मतलब वो थोड़ा क्रेज़ होता है ना कि राइड में होता क्या क्या है, कैसे कैसे होता है, तो वो सब मैं आपको बताऊँगा ज़रूर। तो अभी मैं अगले उसमें कैप्चर में आपको बताता हूँ मोहाली पहुँच के क्या क्या डिटेल थी मेरी इसकी वीडियो की। तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो बारिश की वजह से बाद में जो धूप निकलती है ना, तो इसमें ना उमस जैसी होती है। तो अभी तो खैर मई का महीना, अभी तो मई जून जुलाई पड़ा है, अभी तो बहुत बुरे हाल है, बहुत गर्मी हो जाएगी। तो चलो कोई बात नहीं, अब जब सर्दियाँ आ जाएंगी ना दोस्तों, तब सर्दियों में बहुत मज़ा आएगा। तब मैं आपको ऐसे बढ़िया बढ़िया जगह दिखाया करूँगा ना, मैं नई नई जगह की राइड्स लिया करूँगा और वहाँ वहाँ की आपको लोकेशंस दिखाया करूँगा और ख़ुद भी घुमा करूँगा। तो सर्दियों में तो बहुत बढ़िया है, दिन में जितना मर्जी काम करो। सर्दियों में फिर मैं रात को नहीं किया करूँगा और दिन दिन में मतलब फुल किया करूँगा काम बढ़िया से। चलो फ़ोन आ गया पैसेंजर का। तो दोस्तों पहुंच गया हूँ मैं यहाँ पे सेक्टर 67, और जो मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया है इस कंपनी में किया है। तो ये तो मेरी फेवरेट कंपनी है। तो एक इसका गेट पल्ली साइड भी है और एक इधर भी है, तो इसमें छोड़ा है भाई यार, ये तो बहुत मस्त कंपनी है यार। तो इसका तो इंटीरियर ही मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसके ऊपर तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी हैं। चलो दोस्तों चलते हैं, अब हमारी पहली राइड हो गई है, अब चलते हैं दूसरी राइड पे। कल दोस्तों सीन हो गया मेरे साथ में ना, और मेरे कल जितनी भी मॉर्निंग की क्लिप्स थी ना वो सारी डिलीट हो गई मुझसे। तो मैं अपने फ़ोन की मेमोरी कम कर रहा था, तो फिर उसमें फ़ाइल डिलीट करते 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 पता नहीं कैसे वो वाली फाइल्स भी मेरे से डिलीट हो गई। तो फिर आधे दिन की क्लिप्स थी जो उसी की मैंने वीडियो डाली हैं, और आधे दिन की जो थी वो सारी मेरी वो हो गई है, मिसप्लेस हो गई हैं। तो दोस्तों माफ़ करना मेरे को, वो तो पीछे वाली कंपनी कोई और थी, वो रही सामने जो जो मेरी फेवरेट है, वो तो ये रही, देखो इधर है सामने। तो मुझे कन्फ्यूज़न हो गई थी बस। तो ये है मेरी फेवरेट, इसका इंटीरियर बड़ा मस्त है, और इसका भी सेम टू सेम वैसे ही बनाया हुआ है। तो मतलब सेम टू सेम वही है चीज़ है, लेकिन कंपनी से अलग अलग है। तो ये वाली कंपनी की दिखाता हूँ मैं पिक, वहाँ से ना वहाँ आगे से पता लगेगा पूरा इसका ना जो लुक का इंटीरियर। देखो यहाँ से भी बहुत अच्छा लग रहा है इंटीरियर तो वैसे इसका। तो ये बीच वाला एरिया जालियाँ लगी हुई है ना, जिसमें इसमें सारे एसी के वो हैं जो बाहर लगे होते हैं ना, बड़े सारा बॉक्सा, तो वो लगे हुए हैं सारे। और आगे से जालियाँ, जाली तो नहीं है मतलब कुछ जाली टाइप में है ये, ताकि हवा क्रॉस होती रहे और उसकी गर्मी से और वो दिखे भी ना, बिल्डिंग में लगा हुआ है। तो उसके लिए पूरा अलग से बना के इसको कवर किया हुआ है, बड़ा सही है। अरे देखो मैं दिखाता हूँ जूम करके ना आपको, शायद जूम करके दिख जाए। देखो दिख रहा है, अंदर लगे हुए हैं सारे, ये देखो अंदर सारे वही लगे हुए हैं, और बस इसको ढक दिया हुआ जाली से। और जालियाँ भी ये वाली वही हैं, ओपन करने वाली, ओपन और बंद करने वाली जालियाँ, जैसे किचन में लगी होती हैं वो वाली जाली है ये। बड़ी सही बनाई हुई है बिल्डिंग है, बहुत सही। बताना तो भूल ही गया राइड डिटेल आपको। तो वहाँ से ये था 14 किलोमीटर, क्या बोलते हैं, खरड़ से, खरड़ बस स्टैंड से यहाँ तक का 14 किलोमीटर था पूरा। और 1 किलोमीटर का मेरा था उनको जब मैं लेने गया हूँ, तो मेरे लिए 15 किलोमीटर हो गया, और पैसेंजर के लिए 14 किलोमीटर ही था। तो 14 किलोमीटर के मेरे को मिले 105 रुपये। तो 14 किलोमीटर के बनते हैं 140 रुपये, तो 105 रुपये बने, तो 35 रुपये मुझे कम मिले। तो ऐसे मतलब एक राइड में जैसे 35 रुपये हो गए, 2 राइड में 70 रुपये हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करते करते जितनी हम मेहनत करते हैं उसके हिसाब से 200 300 400 रुपये कम हो जाते हैं हमारे, देखा जाए तो। क्योंकि 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से मिलने चाहिए ना, लेकिन इसमें मिलते हैं 8 रुपये, 8.5 रुपये, 9 रुपये किलोमीटर के। उसमें भी पैसेंजर सबसे लो वाला डाल देते हैं, तो वो 6.5 रुपये 7 रुपये राइड बन जाती है। तो कई बार तो मैं बढ़ा देता हूँ, कई बार नहीं भी बढ़ाता हूँ। तो ज़्यादातर तो मैं बढ़ाता ही नहीं हूँ। तो वो जो पैसेंजर का फेयर होता है डाला हुआ, तो उसी में लेते हैं, क्योंकि पैसेंजर फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं, नहीं तो डिक्लाइन कर देते हैं अगर खुद से ज़्यादा डालो तो। कई जो मजबूर होते हैं वो तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर ऐसा हम हर बार तो नहीं ना कर सकते भी, हर बार चेक करें देख के भी हाँ पैसेंजर को ज़रूरत है कि नहीं है। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो बस रात को होता है, रात को ज़्यादातर मैं राइड रेट बढ़ा के डालता होता हूँ, तो रात को कई बार उठा भी लेते हैं, कई बार नहीं भी। तो ये है रास्ते में मोहाली का CP मॉल, CP 67 लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो ये मॉल है काफ़ी बड़ा, जिसकी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं। तो यहाँ पे शॉपिंग मॉल भी है और बहुत कुछ है यहाँ पे, सिनेमा हॉल है। तो मोहाली का फेमस है, जैसे चंडीगढ़ का अलांटा मॉल है, वैसे ही ये मोहाली का CP मॉल है।
तो दोस्तों एक छोटी सी राइड की मैंने सुहाना गुरुद्वारा से, सेक्टर 73 में है साइबर कोर पता नहीं क्या है ये। तो यहाँ पे पैसेंजर को ड्रॉप किया मैंने, वो यहाँ पे जॉब करते हैं, तो वहाँ सुहाना में किसी काम से गए हुए थे। तो दोस्तों गर्मी लगने लगी है बहुत ज़्यादा ना, गर्मी हो गई है फिर से ज़्यादा, उमस वाली गर्मी हो गई है, वो भी पता ना गर्मी लग रही है। तो दोस्तों राइड करते करते पहुँच गया हूँ मैं अपने फेवरेट सोसाइटी में, मेरे ड्रीम होम में। तो ये रहा मेरा ड्रीम होम का सारा व्यू, अब दिख रहा होगा देखो कितना मस्त। तो जब ये पूरा तैयार हो जाएगा तब तो इतना मस्त लगेगा ना, बस पूछो ही मत। और पूरा खरड़ दिखता होगा यहाँ से ऊपर से। तो सबसे टॉप फ्लोर से जो तीसरे नंबर पे है ना, जो तीसरे नंबर पे है वो मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही खतरनाक विला टाइप में है, क्योंकि उसका स्पेस ज़्यादा लग रहा है और बाकी सारा तो नॉर्मल ही है। तो साथ में आगे मार्केट है, देखो कितनी बड़ी निर्वाणा की मार्केट। तो बहुत अच्छी लोकेशन है। और इस तरफ को जाके है तो फिर वो हमारा एम्पीरियो है आधा किलोमीटर पे ही, तो घूमने के लिए भी अच्छा है। तो चलो दोस्तों करते हैं अब राइड दूसरी। तो एक राइड और मिल गई है मुझे, हमारा एम्पीरियर से थोड़ा सा आगे आके ना गांव है कोई, तो यहाँ पे रुकने के लिए बोला है मैम ने वेरका की दूध की कोई डेयरी है यहाँ पे ना। तो यहाँ पे देखो गाड़ियों में दूध आया हुआ है और उसको लोड करके अनलोड कर रहे हैं, जब तो लोड कर रहे हैं या अनलोड कर रहे हैं, कुछ अनलोड कर रहे होंगे क्योंकि डेयरी है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे अनलोड करके अब वो बर्तन वगैरह साफ़ कर रहे हैं। तो टीचर है कोई स्कूल के, तो उन्होंने मेरे को बोला है यहीं पे रुकने के लिए। और वहाँ से आया हूँ, देखो मैं वहाँ पे था, वहाँ से अब यहाँ पे आया हूँ राइड, यहाँ वहाँ से मैंने राइड उठाई तो मैं यहाँ पे आया हूँ। अब यहाँ से राइड उठा के जाना है गुरु तेग बहादुर नगर में। तो निर्वाणा में वहीं पे था मैं अभी, देखो और ही सामने बिल्डिंग, तो वहाँ पे था भी नीचे में, वहीं पे ड्रॉप किया था निर्वाणा सोसाइटी के अंदर ही मैंने पैसेंजर को। तो एक राइड और कंप्लीट हो गई है दोस्तों मेरी, सेक्टर 59 में मैंने ड्रॉप कर दिया है पैसेंजर को। और अब मैं जा रहा हूँ घर वापस, क्योंकि फ़ोन की बैटरी भी कम हो गई है और मैं इतना ज़्यादा पसीने से हो गया हूँ लथपथ ना, कि जाके घर नहाता हूँ पहले। गुड इवनिंग एवरीवन। सो आई स्टार्टेड माई सेकेंड इनिंग एंड आई गो टू चंडीगढ़, sorry, no, Chandigarh, and from Kharad, Shivjot. This is the Shivjot Society, and I pick from here passenger and drop Chandigarh sector 51. तो कैसी लगी मेरी इंग्लिश दोस्तों? तो मिलते हैं फिर चंडीगढ़ में सेक्टर 51 में। तो दोस्तों पहुंच गया हूँ मैं सेक्टर 51, और मैंने सिर्फ आज तक नाम ही सुना था सेक्टर 51 का। आज पहली बार मैं 51 सेक्टर में आया हूँ और 51 सेक्टर देखा है मैंने आज पहली बार। तो यहाँ पे मार्केट है पीछे, ये देखो। तो यहाँ पे पीछे बैक साइड पे इसके घर हैं जो वहाँ पे मैंने ड्रॉप किया है। और एक्चुअली ये तो पार्सल था दोस्तों और पैसेंजर राइड पे किया हुआ था। तो जैसे मैं गया वहाँ पे तो वो आए तो उन्होंने मुझे पेन ड्राइव पकड़ाया कि ये देना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा हमारे बीच में कन्वर्शन हो चुका था। तो मुझे पता लगा कि वो न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर हैं, और फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, तो मतलब अच्छे हैं, काम आने वाले भी हैं। तो उनका नंबर लिया मैंने, फिर मैं कहा इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़ती है तो किसी भी न्यूज़ रिपोर्टर का फ़ोन नंबर होना ज़रूरी है ना। मेरे पास तो कोई था ही नहीं नोन ऐसा, तो चलो अब न्यूज़ रिपोर्टर का हो गया। कभी कोई दिक्कत हुई, प्रॉब्लम होती है तो फटाफट न्यूज़ रिपोर्टर को कॉल करके हम बुला सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया में बहुत ताकत है, तो इसलिए बस ये है कि मैं चाहता हूँ कि बस भला ही हो मेरे उससे, अगर उनका कॉन्टैक्ट मिला ही है तो उनका भी भला हो, और मैं कभी कॉल करूँगी तो किसी के भले के लिए ही करूँ उनको, बस यही प्रार्थना करता हूँ। चलो दोस्तों चलते हैं अब किसी और राइड पे। कैसा लगा आपको? बड़ा अच्छा है ये तो सेक्टर ना, इसकी मार्केट भी बहुत अच्छी है, छोटी सी मार्केट है बट अच्छी मार्केट है। तो दोस्तों 51 सेक्टर के बाद तो कोई राइड मिल ही नहीं रही थी, तो मैं आ गया 43 सेक्टर ना। तो यहाँ पे सर हैं जो मेरी ऐप को थोड़ा देखेंगे कि मेरी ऐप में क्या चक्कर हो रहा है। एक तो ना राइड्स की नोटिफिकेशन आती हैं और गायब हो जाती हैं, आती है और गायब हो जाती हैं, स्टेबल नहीं रहती हैं। तो पहले स्टेबल रहती थी, तो मैं एक बार कस्टमर नहीं एक्सेप्ट करते थे तो मैं दूसरी बार भेज देता, दूसरी बार नहीं करते थे तीसरी बार भेज देता था, मतलब 2-3 बार तक मैं रिक्वेस्ट भेज देता था। लेकिन अब तो नोटिफिकेशन ही गायब हो जाती है, दिखती ही नहीं है। इस चीज़ से मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने सर को बोला कैसे है, तो उन्होंने बोला था मेरे पास आना, तभी मैं आया हूँ। सर इधर है, कहीं पर आ रहे हैं।
तो दोस्तों ये रहा बंदा सिंह बहादुर का मेमोरियल। तो देखो क्या शान से चमक रहा है यार, बहुत मस्त लग रहा है। आज मैंने पहली बार देखा है इसको रात को। वैसे तो मैंने दिन में देखा था, तो मैं सोच रहा था कि भाई दिन में इस पर पेंट पूंट क्यों नहीं किया हुआ है। तो एक्चुअली में पेंट नहीं है, इसमें टाइल्स लगी हुई हैं, और वो टाइल्स कुछ ग्रे से कलर की हैं। तो वो ना ग्रे कलर की वजह से ऐसे लगता है जैसे भी इसको बना के छोड़ दिया हुआ है और पेंट नहीं किया हुआ है। लेकिन अब मुझे समझ आया कि वो टाइल्स हैं, और लाइट की वजह से देखो कितना चमक रहा है। ये बहुत मस्त लग रहा है यार। ये मेरा फेवरेट है, ये फेवरेट है मेरा बिल्कुल। और बंदा सिंह बहादुर भी मेरा फेवरेट है। दोस्तों रास्ते में से मैंने कोरियर उठाया, और कोरियर उठाने आया हूँ जहाँ पे, वहाँ पे देखो क्रेन से लिफ्टिंग हो रही है। इतनी बड़ी क्रेन लगाई हुई है, देखो क्या मस्त है यार। मैंने कहा कि गिर गुर ना जाए, पर ऐसे इसमें पूरा प्रबंध किया हुआ है, देखो पूरे अच्छे से लगाए हुए हैं। तो गिर तो सकती नहीं, पलट तो सकती नहीं है, ऊपर से भारी भी बहुत है। और ये पता नहीं कुछ इन्वर्टर जनरेटर वगैरह है जो ऊपर ऊपर पहुंचाया जा रहा है। देख लो इतनी बड़ी क्रेन आई है इस चीज़ के लिए। कमाल है भाई। बंदा बैठा है अंदर, देखो बढ़िया से आराम से बैठ के चला रहा है क्रेन। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, प्रोटीन हाउस है ऊपर, वो देखो लिखा हुआ प्रोटीन हाउस। तो वहाँ से प्रोटीन लेना है मैंने, और अपने खरड़ में ही छोड़ना है। खरड़ में रंधावा रोड पे है शायद, मैंने मैप में देखा था, एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं, पर रंधावा रोड ही लग रहा था मुझे। वाह क्या शोरूम है यार सूट्स का। वाह सैलून मार्केट ही बड़ी ज़बरदस्त है यार ये। यहाँ से मैंने बहुत बार पैसेंजर उठाए हैं। और वो मेरे सिर के ऊपर ही आ गया, तो डर लग रहा है भाई, भागो यहाँ से कहीं गिरी ना जाए। वाह बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त चीज़ें हैं यार यहाँ पे तो यार हर कुछ। तो दोस्तों आज तो किस्मत ही बड़ी अच्छी है। जैसे ये 43 पहुँचा मैं, और रुका थोड़ी देर के लिए, मतलब 1 मिनट रुकाऊँगा, तो 1 मिनट के बाद फिर से दोबारा से राइड मिल गई मेरे को वहीं से खरड़ मॉडर्न वैली की। और मैंने फटाफट उठाई राइड और फटाफट पहुँच गया यहाँ पे। मैंने कहा चलो बढ़िया हो गया, नहीं तो मेरे को राइड मिलती ही नहीं है कभी वहाँ से। जब मैं जा चले तो जाता हूँ यहाँ से, लेकिन वहाँ से फिर कभी मोहाली की मिलती, कभी कहीं की मिलती है, फिर वहाँ से 1-2 राइड करते करते फिर कहीं खरड़ पहुँचता हूँ मैं। तो ऐसा बढ़िया है कि पहले 43 जाओ और वहीं से राइड उठाओ और यहाँ आ जाओ। तो ये सबसे बढ़िया बेनिफिट होता है, और टाइम भी बच जाता है और मनी भी बन जाती है। तो अभी पैसेंजर गए हुए हैं शॉप में सामान लेने के लिए ना, तो फिर उनको छोड़ना है, आगे थोड़ा अंदर ड्रॉप करना है। तो वेट कर रहा हूँ उनकी मैं बस, फिर आ जाएंगे, ड्रॉप करता हूँ मैं और फिर जाता हूँ घर ना। भूख के मारे ना मेरे को चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर हो रहा है, अजीब सा ही हो रहा है मन मेरा ना। तो दोस्तों आज का दिन समाप्त हुआ, और मैंने अपनी बाइक का हैंडल कंपनी में ही करवा लिया। थोड़ा सा अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन सुबह चला के पता लगेगा ज़्यादा तो। बट मैं कंपनी में करवा के इसको थोड़ा सा ठीक करवा के ले आया था, तो मेरे पैसे बच गए चलो इसी चक्कर में। तो दोस्तों आज का दिन तो थोड़ा सा स्लो ही रहा मेरे लिए, और क्योंकि मैं आज सुबह राइड 10 बजे स्टार्ट की और सुबह उठने में लेट हो गया था, तो राइड करने में भी फिर लेट हो गया, क्योंकि मैंने उसके बाद फिर एडिटिंग करनी होती है और अपलोड करना होता है, तो उसके लिए फिर मुझे घर पे रुकना पड़ा। तो तब तक फिर अपलोड हुई जब तक, तब उसके बाद मैं फिर राइड पे गया, तो इसलिए थोड़ा सा कम रह गया। पर आज मैंने कोरियर बहुत किए, मैंने मतलब आज 3-4 कोरियर किए और बाकी सारी राइड्स की। तो मतलब कोरियर भी अच्छा ऑप्शन है, तो अगर पैसेंजर ना हो तो कोरियर के भी ऑप्शंस बहुत होते हैं, तो वहाँ से कोरियर भी उठा सकते हैं। तो कोरियर का काम भी अच्छा है, और साथ में अकेले जाना होता है ना, तो फिर दिक्कत भी नहीं होती है। पैसेंजर बैठा होता है तो दिक्कत होती है, तो अकेले में तो अपना जैसे मर्ज़ी जाओ, जितनी मर्ज़ी स्पीड पे जाओ, ये भी फ़ायदा होता है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं करता हूँ अपना ब्लॉग समाप्त। तो तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि, शबा खैर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। कल मिलते हैं, कल देखते हैं क्या करेंगे। कल मौसम भी ठीक ही है, अभी 7-8 दिन तक मौसम बताया है कि बादल रहेंगे, बादल छाए रहेंगे।